नमस्ते, सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो जीते हैं नरसिंह राजा क्षेत्र में तनवीर सेठ सर, उनको हम कांग्रेचुलेशंस करना चाहते हैं। और दूसरी बात है, जो 696 वोट्स हम लोगों का है, ये इनको भी हम बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ऑनेस्ट पॉलिटिक्स को सिलेक्ट किए। तो ये नंबर बढ़ेगा जरूर, बट शुरुआत कहीं ना कहीं हुआ। तो अगर 10 वोट भी आते तो वो भी एक नंबर है। सो कौन सी भी चीज छोटी चीज बोलकर हम नहीं सोचते हैं। सो हार जीत तो एक खेल का हिस्सा होता है, टू साइड ऑफ द कॉइन। एक ही जीत सकता है, बाकियों को हारना ही है, तो वो बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ जुड़कर आगे कंटिन्यू करेंगे कामों में। क्या इस हार की निराशा को लेकर आप जो है अपने काम को और तेज करेगी या काम की स्पीड को और धीमा करेगी? जी, काम तो कभी धीमा होगा ही नहीं इधर एनआर क्षेत्र में, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स के जैसे जैसे वो आए नॉमिनेशन के 2 दिन पहले इलेक्शन तक रहकर चले भी गए, हम लोग वैसा नहीं है। अभी और ज्यादा काम करेंगे, ताकि लोगों को जो तकलीफें हैं, जो उनका काम नहीं हो पाया, वो सारे काम हम वार्ड वाइज भी कर देंगे। और कॉर्पोरेशन में 23 वार्ड भी हम लोग कंटेस्ट करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड लेवल काम है, ये सारे हम लोग ने लोकेट किया है। कौन से वार्ड में क्या क्या इश्यूज है, स्लम इश्यूज, लेडीज को क्या इश्यूज है, स्कूल कहाँ नहीं है। और हम लोगों की इतनी खुशी हो रही है बात आप सबसे बांटने में, कि जो पार्टी या जो लीडर्स आज तक स्कूल और हॉस्पिटल को नहीं सोचते थे, हम आने के बाद यहाँ पे वो सारी बात ये करने का एक आश्वासन दे रहे हैं। काम करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त दिखाएगा। और बहुत सारे पार्टीज ने उनके स्पीच में, उनके मैनिफेस्टो में बोला है कि एनआर क्षेत्र में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल होगा। किसी ने आज तक औरतों के बारे में एनआर क्षेत्र में नहीं सोचा। वो अगर मेरे थ्रू सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैडम, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से एक महिला जो है भाग ली है, क्या इसकी वजह आपके जो हार का कारण बन सकती है? जी बिल्कुल नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, लोगों को उस पर नहीं था। ये स्टेट एक पोलराइजेशन इफेक्ट में चला गया था कि उनको बीजेपी हरगिज नहीं चाहिए था, और उसको दूसरा एक ऑल्टरनेट वो लोग कांग्रेस को लेकर चले। वो छोड़े तो आप देख सकते हैं कि जेडीएस भी, जो किंग मेकर के नाम से जाना जाते हैं, जेडीएस के वोट्स भी कम होकर उनके सीट भी कम हो गए। तो सारे वोट्स जो गए बार 20,000 वोट्स के अंतर में जीते थे, आज वो 30-40,000 वोट्स के अंतर में जीत रहे हैं। तो ये एक पोलराइजेशन इफेक्ट है। लेकिन जो मैनिफेस्टो में ये लोगों ने लोगों को भरोसा दिया था कि हम करंट फ्री देंगे, 2000 महीना देंगे एंड चावल देंगे, ये सब जब ये नहीं पूरा कर सकेंगे, जब लोग फिर एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ देखेंगे। अब जहाँ पे आप मैनिफेस्टो की बात कर रही है, अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि जो है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जो बिजली को मुफ्त देने का जो काम कर रही है, उसी तरह यहाँ कर्नाटक में अभी मुझे मालूम हुआ कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स को मुफ्त दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैंने वही बोला, अब कंडीशंस अप्लाई अब शुरू होंगे इनको। जब इलेक्शन खत्म होकर रिजल्ट आएंगे तो तब बोलेंगे। दिल्ली में वैसा नहीं है, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बट यहाँ बीपीएल कार्ड होल्डर्स को बोलकर बोल रहे हैं। इसके आगे पब्लिक को दे विल रियलाइज कि हमने कितना गलत डिसीजन लिया। तो मोदी हवा जो सारे देश में चल रहा था, वो कर्नाटक में नहीं चला। आप दिल्ली का बात लीजिए, मोदी खुद दिल्ली में वास करते हैं, लेकिन उधर ना एमसीडी में मोदी हवा है, ना असेंबली में है। तो ऐसी चीज में कर्नाटका में भी नहीं चला। यही बात कांग्रेस के साथ भी होगा। और खुद कांग्रेस में अब लेकर सीएम के लिए ऑलरेडी झगड़ा शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज अब हम लोग बैठकर एनालाइज करना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि आप के काम की स्पीड को और तेज करेंगी आपको, तो आने वाले चंद महीनों में मैसूर नगर निगम के चुनाव भी सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी वही, सारे 23 वार्ड्स तो हम लोग डेफिनेटली कंटेस्ट करेंगे। और ये जो कैंडिडेट्स होंगे, ये एक अलग तरह के कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को हरगिज हमारे पार्टी में हम लोग टिकट नहीं देंगे। ये पार्टी भी बोल रहे हैं, हम लोग भी आपके जरिए सारे लोगों को बोल रहे हैं। हम लोगों को साफ सुथरे ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करने के लोग चाहिए। कम पढ़े लिखे भी चलेंगे, एजुकेटेड भी चलेंगे, लेकिन निष्ठावंत लोग चाहिए, क्योंकि पार्टी चलती है हमारी यही क्राइटेरिया पर, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और केजरीवाल जी बोलते हैं हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो ईमानदार लोग, काम करने के जज्बा और लोगों के सेवा में रहने के लोग चाहिए हमारे को, ना कि इलेक्शन जीत कर जाकर कहीं बैठ जाएंगे या जो गुंडाइज्म करेंगे, ऐसे लोग हरगिज नहीं चाहिए। जितने भी आपको वोट मिले हैं, क्या इन वोटर्स आपके ऑनेस्ट वोटर्स हैं या खरीदे हुए वोटर्स?
अगर हम खरीदते तो ये 600 वोट 6000 वोट या 60,000 में भी हो सकते थे। ये ऑनेस्ट पॉलिटिक्स को जो बिलीव करते हैं वो वोटर्स के वोट हैं। इसके लिए ये नंबर भी बढ़ेगा, धीमे धीमे से बढ़ेगा, लेकिन जरूर कामयाबी एक दिन हाथ लगेगी। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उन लोगों को आप क्या कहना चाहते जी, मैं उनको बोलूंगी जो हमारे ऊपर भरोसा कर कर हमको एक वोट दिए हैं, डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग जीत नहीं पाए, हम लोग आपके लिए गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं कर सकते, लेकिन आपके असेंबली में जो भी इश्यूज हैं या लीगल इश्यूज है या कहीं आवाज उठाना है या कहीं अन्याय हो रहा है, ऐसे चीजों में हम जरूर साथ ठहरेंगे। सबसे पहले हम ही आकर ठहरेंगे। जैसे फारूक के इशू में सबसे पहले जाने वाले हम लोग ही थे, तो वैसे ही अभी आगे एनआर में भी कुछ भी इशू हो तो हम लोग जरूर ठहरेंगे लोगों के हैं? लिए। जिन लोग वोट नहीं किए आपको उन लोगों को आपका क्या मैसेज है? जी, उन लोगों आने वाले दिनों के लिए मैं बोलूंगी कि आपने एक पोलराइजेशन इफेक्ट में ये सारा चीज हुआ है, ठीक है, हम आपको भी ब्लेम नहीं करते, लेकिन अगली बार जब वोट करेंगे तो सोच समझकर जो आपके हित में है, आपके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उनको चुनिए, कि मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि एनआर क्षेत्र के 23 वार्डों में भी जो है आप अपने जो है उम्मीदवारों को तैयार कर रही हैं आने वाले मैसूर नगर निगम के चुनाव के लिए। क्या आपकी निगाह सरकार के दिए हुए जो भी वादे हैं उनके निगरानी करेगी? वही मैं बोल रही हूँ, जरूर हम लोग वी विल कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, एनआर में हो या कर्नाटका में हो, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। जो प्रोमिसेस किए थे वो नहीं हुए। अभी ये लोग तो इलेक्शन के पहले सारे प्रोमिसेस कर दिए, इवन विदाउट एनालाइजिंग कि हमारा बजट कितना है, बजट में हमारे ट्रेजरी में पैसे कितना है, क्या फुलफिल कर सकते हैं, ये लोग एनालाइज नहीं किए, सो सीधा बोल दिए हैं। लेकिन जब फुलफिल करने का वक्त आता है तो कंडीशंस अप्लाई आ जाते हैं। तो आज बोल रहे हैं कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स को सिर्फ मिलेंगे। आने वाले दिनों में सबका भांडा फूटेगा और सब सामने आएगा।